नमस्कार, सरिताज रूफटॉप किचन गार्डन में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का। और आज का ये खूबसूरत दिन जिसमें हल्की सी गर्मी की शुरुआत लग रही है मुझे, मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ। 4-5 दिन के लिए मैं बाहर गई थी, उसके बाद क्या क्या काम गर्मी की सब्जियों और फल फूलों की तैयारी के लिए मैंने शुरू कर दिए हैं अभी से। उससे पहले आपको दिखाऊँ अपने गुलाब कितने खूबसूरत खिले हुए हैं और कितने बिग साइज़ में ये खिले हुए हैं। सब ये बटन वाले हैं और अभी मैंने कुछ सफाई भी की है। जो बहुत दिन तक ये मेरे मैरून वाले गुलाब हैं जो खिले रहते हैं हमेशा, तो इनकी मैंने अभी कुछ सफाइयाँ की है, उतार के ख़राब लगने लगते हैं। वीडियो की शुरुआत से पहले हम्बल सी रिक्वेस्ट, अगर मेरे वीडियोस पसंद आते हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस को लाइक एंड शेयर भी करें, बेल आइकन प्रेस करें जिससे नए वीडियोस की जानकारी मिलती रहे आपको। तो आज के वीडियो में बस मैं यही दिखाने वाली हूँ कि किस तरह आप बिल्कुल है ना अपने किचन गार्डन को एक्सपर्टली हैंडल कर सकते हैं। बस हर 8-10 दिन में आपको कुछ कार्यक्रम हैं जो करने पड़ते हैं और वो अच्छा भी लगता है करके। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, आज सुबह का मेरा जो काम है, अभी मुझे सफाई भी करनी है। मैंने ऐसे ही बस खोल के गिरा दिया है। ये सारे जो भी फ्लावर्स चले गए होते हैं आपके, अपनी उम्र पूरी कर चुके होते हैं, उनको किस तरह से है ना छांटना हटाना पड़ता है, ये बहुत ज़रूरी है अगले फ्लावर्स को जल्दी लाने के लिए। ऐसा नहीं है देखो कि है ना आप नहीं हटाओगे तो आपके फ्लावर्स खिलने बंद हो जाएंगे, ये बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि ये तो हमारी केयर होती है अपना बगीचा जल्द से जल्द फिर से फ्लावर्स से भरने के लिए, इसलिए हम लोग इनको छांटते रहते हैं। जो जा चुके होते हैं फ्लावर या स्पैंड फ्लावर्स होते हैं जो, तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि तुरंत ही आपके ना नए जो फ्लावर्स हैं वो बनने की तैयारी शुरू हो जाए। बस इसीलिए, ऐसा कुछ नहीं है कि आप ये नहीं करेंगे तो आपके फ्लावर्स नहीं बनेंगे। कुछ फूल ऐसे होते हैं या बड़े बड़े जो बगीचे होते हैं उनमें नहीं भी किया जाता तब भी पूरा टाइम फ्लावर्स खिलते ही रहते हैं। पर अपना जो है ना किचन गार्डन है वो साफ़ सुथरा भी लगता रहता है और तो ज़्यादा फ्लावर्स भी जल्दी मिलते रहते हैं। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप है ना सफाई लगातार करते रहे। जो स्पेंड फ्लावर्स हैं उनकी, तो ये बहुत ज़रूरी है। और अब क्योंकि सीज़न चेंज हो रहा है तो वैसे भी गार्डन की सफाई बहुत ज़रूरी हो जाती है। तो आज मैंने ये थोड़ी सी खरपतवार और स्पेंड फ्लावर्स निकाले हैं और फिर उसके बाद मैं है ना सफाई कर दूँगी अंदर तक। ये देखिए ये ख़त्म हो रहे हैं, ये सब हटेंगे अब। और गर्मी की तैयारी अभी से ही शुरू कर देंगे हम लोग। गर्मी में मैं सदाबहार और 9 o'clock सबसे ज़्यादा लगाती हूँ। तो बस धीरे धीरे जो खाली होते जा रहे हैं पॉट्स उनको खाली करके और फिर लगाने की तैयारियां शुरू कर देंगे गर्मी के फ्लावर्स की। बहुत सारे मेरे पास ये जो देसी वाला पिटूनिया होता है ये बहुत निकलते हैं प्लांट्स, हज़ारों की संख्या में। कुछ मैं छोड़ देती हूँ क्योंकि बहुत अच्छी बहार होती है इनसे, और कुछ निकालते रहना पड़ता है मुझे हमेशा। इतना आप है ना किचन गार्डन लगाओगे तो आपको समस्या खरपतवार की और इन सब चीज़ों की तो आएगी ही। पर हाँ ये है कि अगर मैं इनको छोड़ दूँ तो मुझे कुछ और लगाने की ज़रूरत ही ना पड़े, इतनी मेरे किचन गार्डन में ये खिलते हैं फ्लावर्स। अब सब्जियां भी देखो, मेथी कितनी अच्छी हो रही है, काटनी है मुझे। 4-5 दिन अगर आप बाहर चले जाओ तो फिर है ना बहुत सारा काम इकट्ठा हो जाता है। तो सफाई का एक तो बेसिकली बहुत काम हो रहा है। देखो फ्लावर्स, पिटूनिया के फ्लावर्स के बारे में अगर मैं बताऊं तो आप इसके भी स्पेंड फ्लावर्स को अगर साफ़ करते रहेंगे ना तो ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावर्स आते रहेंगे इसमें। और पानी इसमें अगर ज़रा सा भी, जैसे मैं गई थी बाहर तो बहुत सारा पानी दे के गई थी, तो ये देखिए पत्ते पीले होने लग जाते हैं। बहुत ज़्यादा पानी की इसको ज़रूरत नहीं होती और प्लांट के ऊपर तो बिल्कुल भी ना दें। तो पिटूनिया बस इतनी सी केयर मांगता है और उसके बाद इतना बराबर है ना इससे फ्लावर्स मिलने लग जाते हैं। और बिल्कुल भी औंधा पॉट नहीं चाहिए होता है इसको, ये 6 इंच के पॉट में भी है ना आराम से लग जाता है। देखो आप हर कलर और वैरायटी के है ना पिटूनिया मिल जाएंगे आपको मेरी छत पे। और नया एडिशन एशियाटिक लिली में कितने खूबसूरत फ्लावर आए हुए हैं, देखो आप, दिल खुश हो गया इनको देख के। पहली बार लगाया है मैंने ये एशियाटिक लिली। और ये एक शेड ये है मेरे पास, और एक शेड
ये है, बहुत ही खूबसूरत। अक्सर लोग मेरे से पूछते हैं कि है ना, आप इतना बड़ा किचन गार्डन अकेले कैसे मेंटेन कर देती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि आप किसी न किसी को बुलाते होंगे, पर सच बताऊं तो ये मैं हमेशा कहती हूँ कि ये मेरा पर्सनल हेवन है और मैं किसी को भी है ना यहाँ पे चढ़ाना पसंद नहीं करती। ऊपर छत पे लगाती हूँ मैं, दूसरी मंजिल की छत पे। तो बस यही है कि छोटी मोटी है ना सफाइयाँ थोड़े थोड़े दिन में अपने प्लांट्स की करते रहें। और लगाने के टाइम पे जैसे अब मेरे फरवरी में जो तैयारियां चल रही हैं वो अगर आप देखेंगे ना तो पता भी नहीं चलेगा आपको कि कब है ना पूरा है ना मेरा किचन गार्डन लग के तैयार हो गया। ये देखो बहुत निकलते हैं ये देसी वाले पिटूनिया मेरे, काफ़ी प्लांट्स को दबा देते हैं ये। शुरू में मैं छोड़ती हूँ, फिर बाद में इनको निकालती भी हूँ मन मार के, क्योंकि बहुत फैलते हैं ये। तो अगर मैं आपको बताऊँ ना, हर 8-10 दिन में अगर आप अपने प्लांट्स में ये सफाई का थोड़ा सा काम करते रहें, और जब पौध लगने वाली होती है ना तो पता भी नहीं चलता, एक साथ तो कुछ भी नहीं करते हम, धीरे धीरे कब हो जाता है सारा काम। और साफ़ सुथरा रखना तो पसंद ही है। अगर आपने इतने सुंदर अपनी छत पे फ्लावर्स लगाए और फिर उनकी सफाई ना हो किचन गार्डन की, देखो आप पूरे फ्लावर्स से भरा हुआ है मेरा ये एरिया भी इधर, तो फिर अच्छा नहीं लगता। इसलिए सफाई बहुत ज़रूरी होती है। और इवन मैं तो छत पे भी है ना किसी की सर्विसेज नहीं लेती सफाई करने में भी, हमारी बाई जी वगैरह आती हैं उनकी, खुद ही करती हूँ मैं सारा काम ये। और अब प्लांट्स ने ग्रोथ लेना शुरू कर दिया है, क्योंकि ये सीज़न ही ऐसा होता है। सॉरी फॉर इंटरप्शंस, हम लोग मेन रोड पर रहते हैं इसलिए ये आवाज़ें तो सुनाई देती ही रहती हैं व्हीकल्स की। और सबकी मैंने आज है ना वापस आके कुछ दिन बाद सफाई की है। सारे जो स्पेंट फ्लावर्स थे वो निकाल के अभी तो मैंने नीचे ही डाल दिए, झाड़ू लगाना है मुझे। और ये देखिए कबूतरों को अपने पीने के पानी में ही नहा के और क्या आराम फरमा रहे हैं यहाँ पे। ये भी बड़ा अच्छा सा एनवायरनमेंट क्रिएट होता है आपकी छत पे अगर पक्षी आते रहते हैं तो। और आज सुबह मुझे इतनी मधुमक्खियाँ थी मेरे प्लांट फूलों पे कि मुझे स्पेंट फ्लावर्स हटाने में भी दिक्कत हुई। पर ऐसा एनवायरनमेंट अगर आप क्रिएट कर पाए, वो भी एक मेन रोड के मकान पे, तो मैं बहुत अपने आप को भाग्यशाली समझती हूँ इस मामले में। तो फूल देखो आप, ये बाहर का ही टाइम है और अगर कोई 2 पल मेरी छत पर रुक जाए तो सारा है ना स्ट्रेस दूर हो जाए उसका। और उससे भी ज़्यादा खुशी इस बात की मिलती है कि ये सब मैंने खुद ने अपने हाथों से लगाया है। पर्पल कैबेज में अब कैबेज बनने लगी हैं, थोड़ा लेट बनी है इसमें। और ब्रोकली तो काम ही नहीं आ रही है, इतनी ज़्यादा हो रही है। और अब मैं सूप बना के इसको ख़त्म कर रही हूँ ज़्यादातर। और कुछ फूल गोभी के प्लांट्स लगे हुए हैं मेरे पास जिनमें अच्छे फ्लावर्स दिख रहे हैं अब मुझे। पालक बहुत हो रहा है, 4-5 दिन में ही आपकी बगिया में इतना काम बढ़ जाता है करने के लिए। और सिनेरेरिया में कलियाँ देखिए, अब आप कलियाँ आने लगी हैं सिनेरेरिया में, ये भी खिलने वाला है बस। बहुत ही सुंदर फ्लावर होते हैं इसके भी, देखो आप कितनी कली आ रही है। अच्छे फ्लावर्स खिलेंगे इसमें भी अब, आई होप। यहाँ पे ये अपने आप फिर से गेंदा उगाया है। निमेशिया का तो बहुत ही सुंदर फ्लावर लगता है। और अब यहाँ से खाली होती जा रही है जगह, तो बस गर्मी की सब्जियों की तैयारी है। देखो ब्रोकली किसी ने भी नहीं तोड़ी है पीछे से मेरे, तो ख़राब भी होने लगी है, फैलने लगी है। अभी तोड़ती हूँ मैं, इतने बिग फ्लावर्स हैं। देखो आप कितना बड़ा फ्लावर हो रहा है, ये सूप में काम आएंगे अब ये थोड़ा फैलने लगे तो। और अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये गर्मी की सब्जियों की सब तैयारी है। ये टमाटर यहाँ से हटेंगे, ये भिंडी के लिए मैं तैयार कर रही हूँ। 15 इंच के जो मेरे ये ग्रो बैग्स हैं, कुछ भिंडी के प्लांट्स लग जाएंगे इनमें अलग से। मेथी पालक तो बहुत ही ज़्यादा हो रहा है तोड़ने के लिए। बीजों के बारे में अगर मैं आपको बताऊँ तो कुछ पक्षी हैं जो है ना निकलते ही बीज इस बार खा रहे हैं, तो मैं इनकी थोड़ा सा सिक्योरिटी का इंतज़ाम करती हूँ। और अभी तक कुछ ज़्यादा एक आध को छोड़ के उन्होंने उगने नहीं दिया है। और ये फावा बीन्स में मुझे इतने दिन से सिर्फ फ्लावर्स ही फ्लावर्स दिख रहे हैं। कुछ एक छोटी मोटी बीन्स दिखी थी, वो पक्षी कुछ खा गए, पता नहीं अभी किस तरह से है ना बीन्स आएंगी इनमें।
मुझे खुद को भी नहीं समझ में आ रहा क्योंकि मैंने पहली बार लगाई थी। इतना दिन तो किसी बीन में फ्लावर नहीं चलते, फूल ही फूल खिलते रहते हैं, बस इसमें बना नहीं है अभी तक भी कुछ भी। टमाटर बहुत अच्छे हो रहे हैं। और अब ये सूप का सीज़न होता है मेरे, क्योंकि एक साथ सब चीज़ें उतरती हैं। इसका तो बहुत ही प्यारा टमाटो है, चेरी टमाटो ये वाला। सब टमाटर से लदे हुए हैं प्लांट्स। और अब मैं कुछ ज़्यादा साफ़ सफाई नहीं कर रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि ये सब अपना टाइम पूरा करके उतरेंगे। शिमला मिर्च बनने लगी है 1-8 महीने में। टमाटो की, प्लम टमाटो की मैंने यहाँ पे पौध लगाई थी और वो बढ़ गई है, क्योंकि मेरे पास स्पेस ही नहीं था लगाने के लिए, इसको अलग करने के लिए। अब मैं इसको अलग करूँगी क्योंकि ये काफ़ी अच्छी हो रही है। इसी में मैंने कुछ सिंगरी वाली बीन्स लगा दी थी, देखो आ जाती हैं। तो अब सर्दियाँ तो जा रही हैं एकदम। मटर में बाहर आने लगी हैं अब, बिल्कुल मटर बनने लगी हैं ढेर सारी, हर जगह दिख रही है मुझे बनती हुई। और इस सरसों को उतारना थोड़ा मुश्किल होता है, फिर भी मैंने पका तो लिया है कुछ। और कीड़े लगने लगे हैं अब इसमें थोड़े से, देखो आप। टाइम है क्योंकि ये, तो मुझे लग रहा है अगर ये ज़्यादा यूज़फुल नहीं है तो मुझे हटा देना चाहिए यहाँ से इसको। और बीज पहली बार के थोड़े से पक्षियों ने खा लिए थे, इसलिए मैं कुछ नया भी लगाने लगी हूँ। यहाँ देखो आप, तैयारी चल रही है मेरी। ये सफाई मुझे करनी है अभी अच्छे से। यहाँ से ये हटाना है, गर्मियों के लिए तैयार करना है अब ये कोना। सर्दियों में तो काम नहीं आता ये। और यहाँ पे मेरा लिक्विड फर्टिलाइज़र बनता रहता है, इसमें से भी मैंने खोल रखा है नल ऑलरेडी। ये बड़ा अच्छा मेरा एक काम हो गया है, क्योंकि इसके बाद फिर मुझे ना बहुत ज़्यादा वर्मी कंपोस्ट मंगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये कोना थोड़ा व्यवस्थित ज़्यादा है, अभी मैं इसकी सफाई करूँगी, ये भी बहुत ज़रूरी होता जाता है। तो बस छुट्टियाँ मना के आने के बाद अब फिर से मैं गार्डन में लग गई हूँ, साफ़ सफाई में और गर्मियों के लिए तैयार करने में। नई तरह से इसको व्यवस्थित करूँगी गर्मियों के लिए। और उम्मीद करती हूँ आप लोग भी अपने गार्डन में ऐसे ही लगे हुए होंगे नए सीज़न का स्वागत करने के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का मेरे साथ बने रहने के लिए। बीजों की अपडेट मैं और देती रहूँगी आपको, कुछ अच्छा हुआ तो। और कुछ और मैंने दोबारा भी लगा दिए इसीलिए कि बर्ड्स खा रही थी। आ जाएंगे वो, कोई दिक्कत नहीं है। फरवरी तो बीज उगाने का टाइम होता है अच्छा, अगर अर्ली वेजिटेबल्स चाहिए होती हैं तो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का मेरे साथ बने रहने के। नमस्कार।